पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज गांधीनगर में करेंगे मेगा रोड शो। गुजरात को देंगे करोड़ों की परियोजनाओं की बड़ी सौगात। निशान साहब में भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान बोले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, कहा पहलगाम में हुआ हमला भारत के अस्तित्व पर हमला था। साथ ही बोली अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है। दोहा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुप्रिया सुले का बयान, कहा कतर ने दिया स्पष्ट संदेश, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत से कतर भारत के साथ। कतर में गूंजा भारतीय देशभक्ति गीत। एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में शामिल आप सांसद विक्रमजीत सिंह ने गाया देशभक्ति गीत। गुयाना के जॉर्ज टाउन में शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन ने की गुयाना की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष मंजूर नादिर से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए पाकिस्तान का चेहरा किया बेनकाब। गुयाना में शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद। डेलीगेशन ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी तस्वीर आई सामने। आपको बता दें, ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे तीनों सेना प्रमुख। 6 से 7 मई की रात 1:05 पर वॉर रूम में मौजूद थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से की मुलाकात, कहा आपसे मुलाकात करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ईरान दौरे पर पाक पीएम शहबाज शरीफ की गुहार, भारत से सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार होने की कही बात, कहा क्षेत्रीय शांति के लिए संवाद जरूरी है। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने आयोजित किया संयुक्त प्रशिक्षण, दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और अंतर संचालन को मिला बढ़ावा। कारगिल में सीमा पार पहुंच गई थी नागपुर की महिला सुनीता जामगाड़े। पाक रेंजर्स ने महिला को बीएसएफ को सौंपा और संदिग्ध गतिविधियों की चल रही जांच। सुनीता जामगाड़े के सीमा पार पहुंचने पर डीसीपी नागपुर का बयान, कहा महिला के फोन पर मिली पाकिस्तानी नागरिकों के साथ चैट की हिस्ट्री, मामले की जांच जारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न वडोदरा में भी देखने को मिला। पीएम मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने की शिरकत। दाऊद जनसभा में बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया में बज रहा भारत का डंका। 2014 के बाद देश में ऐतिहासिक फैसले हुए। और दिल्ली में 8 रक्षा मंत्रालयों के सीएमडीएस के साथ बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा उद्योग की भूमिका की जमकर की तारीफ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, एक्सपोस्ट कर दी जानकारी। हमने असम में रक्षा गलियारा स्थापित करने के बारे में बात की। मौलाना शहाबुद्दीन ने जमाल सिद्दीकी के बयान को बताया निंदनीय और इतिहास के खिलाफ, कहा हर मस्जिद के नीचे मंदिर, ये कहना गलत। मस्जिद केवल साफ सुथरी जमीन पर बनाई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, का ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे पाकिस्तान की तोड़ दी कमर, पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। तेज प्रताप यादव के पार्टी से निकाले जाने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा राजनेताओं को विशेष रूप से लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा चुनाव की वजह से किया जा रहा ड्रामा, ये सब लोग मिले हुए हैं। तेज प्रताप मामले पर लालू के भतीजे नागेंद्र राय का दावा, कहा हनी ट्रैप का शिकार हुए तेज प्रताप यादव, अनुष्का और उसके परिवार ने तंत्र मंत्र करके फंसाया। जीतन राम मांझी का लालू परिवार पर तंज, जीतन राम मांझी ने पोस्ट कर लिखा ऐश्वर्या को घर से निकाला तब संस्कार कहां थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का किया आयोजन और भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई के स्वागत में राष्ट्रीय भवन में आयोजन किया गया। आपको बता दें, जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री समेत कई लोग शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री की हुई मुलाकात, एस जयशंकर ने पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा आतंकवाद से निपटने में मालदीव के समर्थन और एकजुटता का करता हूं स्वागत। दिल्ली में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। सिंधु जल संधि को लेकर जवाब दिया। केरल तट के पास लाइबेरियाई कंटेनर पोर्ट के डूबने के बाद तेल का रिसाव, भारतीय तटरक्षक बल तेल रिसाव को कम करने के प्रयास में जुटा। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद, सुरक्षा बलों ने मणिपुर पुलिस को सौंपे हथियार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण शरण को राहत हटाई गई, पोक्सो की धाराएं, पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में चल रहा था केस। सपा सांसद रामजीलाल सुमन को एक बार फिर से पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, पुलिस ने मथुरा जाने से रोका। रामजीलाल सुमन ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर नजरबंद किया।
उत्तराखंड बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। मारपीट केस में सुनाई 1 साल की सजा। दहेज उत्पीड़न मामले में विधायक के कहने पर हुई थी मारपीट। अमृतसर में अकाली नेता के हत्यारे गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को पकड़ा। एनकाउंटर में एक बदमाश हुआ घायल। नारायणपुर में बसव राजू समेत 8 नक्सलियों का हुआ अंतिम संस्कार। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का प्रशासन ने कराया अंतिम संस्कार। बस्तर आईजी ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला गरमाया। हिंदू संगठन में आक्रोश। लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध मस्जिद निर्माण पर कार्रवाई। बिना अनुमति बनाई जा रही अवैध मस्जिद को किया गया सील। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर गोली चलाने वाले 2 बदमाशों का एनकाउंटर। बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, उन पर हमला किया। गाजियाबाद पुलिस की मौत मामले में एफआईआर से खुलासा। कादिर ने साथियों को हमला करने के लिए उकसाया था। कादिर के ललकारने पर भीड़ ने की फायरिंग। महाराजगंज में शादी में डीजे को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। भारत में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। देश भर में आंकड़ा पहुंच गया 1000 के पार। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले, महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 केस की पुष्टि। संक्रमण को लेकर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल का बयान। कहा, देश में बढ़ते कोविड केस की संख्या कम। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। एक बार फिर से बढ़ते कोविड केस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान। कहा, कोरोना से डरने की कोई बात नहीं। दिल्ली में जितने मरीज आए हैं उनमें सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण हैं। और दिल्ली में सामने आए कोरोना के 104 मामले। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बयान। घबराने की कोई बात नहीं। ये वेरिएंट वायरल की तरह है और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। जम्मू के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कदरी इलाके के पास भूस्खलन के चलते किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पुरी में समुद्र में स्पीड बोट पलटी। बाल बची, पर्यटकों की जान। वीडियो सामने आया। मुंबई में बारिश की वजह से कई जगहों पर बनी जल भराव की समस्या। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। मानसून की पहली बारिश में मुंबई का हाल बेहाल। सड़कों पर भरा लबालब पानी। भूमिगत मेट्रो स्टेशन भी डूब गई और पिछले 107 सालों का रिकॉर्ड टूटा। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद जल भराव पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। ये मदद करने का समय है, राजनीति का नहीं। जमीनी स्तर पर चल रहा है काम। मुंबई के वर्ली में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश से हाल बेहाल हुआ। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। मंदिर के बाहर लंबी कतार। यूपी के इटावा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान घायल हुए बदमाश और पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में पुलिस ने की कार्रवाई। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने वाले 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के जौनपुर में ट्रिपल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी सहित 1 एएसआई और 1 आरक्षी को लापरवाही बरतने के बाद निलंबित किया गया। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मौके पर जमकर हुई मारपीट। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में हत्याकांड का खुलासा। पत्नी से अवैध संबंध के शक में साले ने जीजा की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों भाई को गिरफ्तार किया। पटना में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बोरिंग रोड इलाके में बदमाशों ने की थी फायरिंग। शनिवार की बताई जा रही घटना। यूपी के हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश बॉबी पर अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोली। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को कराया भर्ती। बदमाशों की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू लड़की से छेड़छाड़ के बाद बढ़ा बवाल। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की गाड़ी में लगाई आग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गांजा तस्कर के साथ 3 करोड़ का गांजा बरामद किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डबल मर्डर के आरोपी को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान के घर पर दबंग ने की फायरिंग। गोलीबारी का वीडियो भी सामने आया। यूपी के महोबा में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी। जमीन विवाद को लेकर हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। बिहार की सीतामढ़ी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। भारी मात्रा में नकली सरसों का तेल किया बरामद। 3 जालसाज कंपनी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। हरिद्वार में मलखान सिंह हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बेटे ने ही पिता को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। पिता के शराब पीने से परेशान था। पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। इंटर-स्टेट हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। और महोबा में साइबर अपराधी पर सख्ती और साइबर थाना पुलिस ने 1.5 महीने में 6 पीड़ितों के करीब 11 लाख रुपए उनके खातों में वापस दिलाए।
उधम सिंह नगर के पुलिस की साइबर फ्रॉड गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 साइबर स्कैमर को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों की पिटाई के विरोध में एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। घटना में दोषी लोगों को जेल भेजने की मांग। यूपी के हापुड़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हुई, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, तफ्तीश जारी। यूपी के बहराइच में आग का कहर, गैस रिसाव की वजह से कमरे में लगी आग, 11 लोग झुलसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, एक की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल में अनियंत्रित होकर पलटी बस, बड़ा हादसा होने से टला, कई यात्री घायल। और उत्तराखंड के विकासनगर टाइगर फॉल में पत्थरा पेड़ गिरने से हादसा हुआ, महिला समेत एक युवक की मौत हुई। हादसे के समय झरने के पानी में 30 से 35 लोग नहा रहे थे। हरियाणा के भिवानी में 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में कई लोग हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। यूपी के चंदौली में नहर में नहाने गए 7 लोग हादसे का शिकार हुए, घटना से इलाके में हड़कंप मचा, 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 2 की मौत। यूपी के बहराइच में आग का गोला बनी चलती बाइक, राहगीरों में मची अफरा तफरी, चालक ने चलती बाइक से कूदकर बचाई जान। यूपी की सीतापुर में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 50 दिन बाद पिंजरे में कैद हुआ बाघ, मौके पर जुटी लोगों की भीड़। झारखंड के धनबाद में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, बिहार से भागकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी। और रूस ने यूक्रेनी सेना पर हमला किया, कुछ सीमा क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई के दौरान रूसी सेना ने फायरिंग की, हमले का वीडियो भी सामने है। युद्ध को लेकर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की उम्मीद कर रहा है रूस। सहायता सामग्री से लदे हुए 170 ट्रक गाजा में दाखिल हुए, सभी ट्रक कड़ी सुरक्षा के बीच करेम शालूम क्रॉसिंग में दाखिल हुए, लोगों को मिल रही है बड़ी राहत। सीरिया के अलेप्पो में हिंसक झड़प, स्थानीय निवासी और जनरल सिक्योरिटी के बीच हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों ने जनरल सिक्योरिटीज को हटाने की मांग की। हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव को किया स्वीकार, सूत्रों के हवाले से खबर, वहीं पर अमेरिकी दूत ने इस बात से इनकार कर दिया। इजरायल की जीत के उपलक्ष्य में युवाओं ने निकाला मार्च, यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, यरूशलेम के पुराने शहर से गुजरा मार्च। और उसी रक्षा मंत्रालय के दावे ने मचाई सनसनी, यूक्रेन के टारगेट पर था पुतिन का हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रूसी सेना ने नाकाम किया। पुतिन ने आर्थिक संप्रभुता को लेकर अहम बैठक की, मीटिंग में कहा रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से कर रही विकास। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरंग यात्रा का वीडियो भी सामने आया, हमास की पकड़ से इजरायली बंधकों की जल्द रिहाई का कर रहे हैं दावा। अमेरिका के एडिसन में ट्रक में विस्फोट, धमाके में एक व्यक्ति घायल और कई घर क्षतिग्रस्त, हादसे का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी वायुसेना का दावा कि रूस ने सबसे बड़ा हवाई हमला किया, यूक्रेन में करीब 367 मिसाइल्स और ड्रोन दागे। यूक्रेन के ओडिशा में ड्रोन हमलों के बाद आग पर पाया गया काबू, चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर, हमले से हुआ भारी नुकसान। चीन के उबोई में चाइना ड्रैगन बोट समारोह का आयोजन हुआ, ड्रैगन बोट फेस्टिवल में करीब 1000 प्रतिभागी शामिल हुए। ब्रिटेन के लिवरपूल में बड़ा हादसा, फुटबॉल विक्ट्री परेड में घुसी बेकाबू कार, कई लोगों को कुचला, खौफनाक तस्वीरें आई सामने। लिवरपूल में फुटबॉल फैंस को गाड़ी ने कुचला, लोगों में भगदड़ मची, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के लॉस लागोस में वोंडर का कहर, तेज हवाओं में उड़ा सामान, गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। दक्षिण सूडान में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कें नदियों में तब्दील हुई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। थाईलैंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, इलाके में भरा पानी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, अब तक 4 लोगों की जान चली गई। फिलीपींस में भारी बारिश से बड़े बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा है पानी, पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां।